हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम गणित का एक टॉपिक लेकर के पुनः आ चुके हैं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण क्या होता है। आज हम प्योर एकदम कंप्लीट क्लास सरलीकरण पर लेंगे विद्यार्थियों, और एक से बढ़कर एक प्रश्नों को इस क्लास में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने कॉन्सेप्ट को और अधिक बिल्ड करें सरलीकरण पे। विद्यार्थियों, सरलीकरण क्या होता है, तो मैंने एक स्लाइड तैयार कर लिया है कि सरलीकरण क्या होता है। विद्यार्थियों, यदि हम जटिल भिन्न को या व्यंजक को सरल भिन्न में बदलें तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण कहलाती है। सरल भिन्न में बदलने का मतलब ये विद्यार्थियों, यदि कोई कॉम्प्लेक्स भिन्न है, कोई बड़ा भिन्न है, उसको हम एक संख्या तक प्राप्त करें, उसको सॉल्व करके हम एक छोटा सा छोटा वैल्यू प्राप्त करें, एक लास्ट नंबर प्राप्त करें, उसका निचोड़ प्राप्त करें, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सरलीकरण कहलाती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है परिभाषा, किसी जटिल भिन्न को अथवा व्यंजक को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने को ही सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण करने के लिए हमें एक रूल की जरूरत पड़ती है, जिसे आप सब लोग जानते हैं विद्यार्थियों, कोका भाग योग नियम या बॉडमास का रूल कहते हैं। क्या होता है ये बॉडमास का रूल? वास्तव में गणित के हर सवाल को सॉल्व करने में इसकी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसे समझना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, यहां पर हम बात करें, इसे एक लाइन से भी कहा गया है, का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति यह जान। तो भिन्न को सॉल्व करने का ये एक सूत्र है, जिसे हमें समझ लेना चाहिए। इसके बाद ही हमें गणित में अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए विद्यार्थियों। तो ये मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखा है, कोका भाग योग नियम। ये वास्तव में मैंने अभी जो चंद लाइनें बोली वो उसी पर आधारित है। तो को से हमें समझना है कोष्टक, का मतलब होता है, का ही रहेगा विद्यार्थियों। इसमें ऑर्डर भी कहते हैं इसको, ऑफ भी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो जहां पे आपको का लिखा हुआ मिल जाएगा, उसका का को वहां पे डिस्प्लेस करेंगे और का मतलब वहां गुणा लगाएंगे, ओके। लेकिन हमारा नियम यह कहता है कि पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर का को सॉल्व करना है, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और फिर घटाने को। तो ये एक सीक्वेंस है किसी भी व्यंजक को सॉल्व करने का। और जब आप ये सीक्वेंस, ये क्रम आप अपना लेते हैं, तो आपके गणित के सवालों का गलत होना बहुत ही रेयर ही आप गलत कर लें विद्यार्थियों, लेकिन गलत होगा नहीं। तो आपको ये रूल समझना है। हिंदी ट्रिक है कोका भाग योग नियम, और इसका मैंने पूरा नाम भी लिख दिया है। को से कोष्टक, का से का ही रहेगा, भा से भाग, गु से गुणा, यो से योग अर्थात जोड़, घा से घटाना। इसी प्रकार हमने इंग्लिश ट्रिक लिख दिया है, जिसे हम बॉड मास कहते हैं। तो बी से मतलब है ब्रैकेट्स, जिसे हमने लिखा भी है हिंदी में कोष्टक। ओ से आप, डी से डिवीजन या भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन या गुणा, ए से एडिशन अर्थात जोड़ या योग, और एस से सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाओ या घटाना या व्यवकलन इसे कहते हैं विद्यार्थियों। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे नंबर्स भी डाल दिए हैं। इस क्रम में 1 2 3 4 5 6 से 6 इस क्रम में आपको सॉल्व करना है। जो एक नंबर में है अर्थात उसको पहले करना है, जो 2 नंबर में है उसे उसके बाद करना है। तो इस तरह से आप एक अल्टरनेट क्रम पे करेंगे विद्यार्थियों, एक के बाद एक सीक्वेंसली आप इसको जब करेंगे इन संक्रियाओं को, तो आपके सवाल कभी भी किसी भी स्थिति में गलत नहीं होंगे, ओके। चलिए विद्यार्थियों, अब हम ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ा और समझ लें। ब्रैकेट्स हमारे 4 तरह के आपको सवाल में मिलेंगे। एक होगा रेखा कोष्टक, जिसे हम बार ब्रैकेट कहते हैं। फिर एक होता है हमारा छोटा कोष्टक, जिसे हम क्या बोलेंगे, राउंड ब्रैकेट बोलेंगे।
फिर एक होता है विद्यार्थियों मझला, जिसे हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, और एक होता है बड़ा, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ओके, तो हमने क्या कहा, सबसे छोटे वाले को रेखा कोष्ठक, जिसे हम बार ब्रैकेट्स के द्वारा बताते हैं, बार चिन्ह के द्वारा। फिर दूसरा होता है छोटा, जिसे मैं सिंबल यहां पे लिख देता हूं, ये हमारा हो जाएगा बार ब्रैकेट्स, छोटा कोष्ठक, सॉरी रेखा कोष्ठक, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रेखा कोष्ठक। फिर हमारा दूसरा आता है विद्यार्थियों छोटा कोष्ठक, जिसे हम इस तरह से राउंड शेप देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया राउंड ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। फिर हमारा आता है मझला कोष्ठक, जिसे मझला या मध्यम भी कहते हैं हम लोग, मध्यम या मझला कोष्ठक। तो इसे हम कुछ इस तरह से दर्शाएंगे विद्यार्थियों, इस तरह से। फिर एक आता है विद्यार्थियों बड़ा स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट। इसका सिंबल हमने नहीं बनाया यहां पे, ये होता है इसका प्रतीक, कुछ इस तरह से आपको दर्शाना है। तो ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट। तो आपको 4 प्रकार के कोष्ठक मिलेंगे, और एक चीज समझना है कि कोष्ठक के अंदर की जो संक्रियाएं हैं, पहले आप उन्हें हल करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप इस क्रम में किसी भी भिन्न को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक सरलतम मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इसे करता हूं यहां से इरेज। ओके विद्यार्थियों, अब हम करते हैं इस सवाल को, जो हमने यहां पर लिख लिया है बोर्ड पर आपके लिए। तो हमें इसी क्रम को अपनाते हुए इस सवाल को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे क्या, कोष्ठक। तो हमारा कोष्ठक विद्यार्थियों यहाँ पे हमें मिल गया बार कोष्ठक, जिसे हम रेखा कोष्ठक कहेंगे। तो सबसे पहले हम इस चरण में, पहले चरण में हम कोष्ठक को सॉल्व कर लें, रेखा कोष्ठक को। रेखा कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं हैं, जो संक्रियाएं हैं, उसे कंप्लीट करें। फिर हम का को ढूंढेंगे, तो का हमें यहाँ मिल जाएगा। फिर का होने के बाद हम भाग पर जाएंगे, भाग होने के बाद विद्यार्थियों हम गुणा पे जाएंगे, गुणा के बाद हम जोड़ पे, और फिर घटाने पे। तो हम क्रमशः एक एक चरणों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए करते हैं सवाल को सॉल्व। तो 24 भागे 8 धन 4 का 3 - 2 गुणे 7, और हम अब इस चरण को सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो धन ये बाहर है, हम समझते हैं इस कोष्ठक के, तो धन धन धन, ये धन आ गया 5, और धन धन धन, ये आ गया धन 4। इस प्रकार से हमारा ये पहला चरण कंप्लीट हो गया। हमने इस जो कोष्ठक है इसको हमने सरल कर लिया। ओके, इस कोष्ठक को सरल करने के बाद आपको अब दूसरे चरण में जाना है, और का पे जाना है। कहां पे, का ढूंढना है कि का कहां पर है। अरे ये मिल गया का। चलिए अब इसको भी आगे कर लेते हैं। 24 भागे 8 धन 4, और का मतलब आपको पता है गुणा होता है, तो ये गुणे 3 और -2 गुणे 7 धन 5 और धन 4। इस प्रकार से आप दूसरे चरण में आ जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि रेखा कोष्ठक के बाद हमने का को कंप्लीट करने का प्रयास किया है, यहाँ पे गुणा लगा दिया, अब अर्थात अब गुणा करना है। ओके, चाहे तो आप यहीं पर गुणा कर लें, या तो आप प्रक्रिया के अंत में जहां पे गुणा वाली प्रोसेस आएगी वहां पे आप कर लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो का होने के बाद चलिए हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 24 भागे 8 धन 4 तिहाई 12, तो हम गुणा यहाँ पे कर लिए, चूंकि एक का वाला गुणा था इसलिए हमने इसको पूरा कर लिया। -2 गुणे 7 धन 5 धन 4। इस प्रकार से अब हमारा का वाला कंप्लीट होने के बाद विद्यार्थियों आप हो गया। अब हम डिवीजन पे जाएंगे, अर्थात भाग पे। तो अब यहाँ पे हम भाग देख रहे हैं, तो ये भी धन में, ये भी धन में, तो धन 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 ही होगा। और 8 त्रिक 24, यहाँ आ जाएगा कितना, धन में 3, धन 12 माइनस का 2 गुणे 7 धन 5 और धन 4। इस प्रकार से अब हमें करना है क्या, गुणा। ओके, भाग हो जाने के बाद ये भागफल आ गया ना 3, इसके बाद हमें करना है गुणा। तो 3 धन 12 माइनस, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, और 7 दूनी 14 धन 5 धन 4। इस प्रकार से हम अगले चरण में जाएंगे विद्यार्थियों। गुणा हो गया, धन वाले को जोड़ लें,
और फिर उसमें माइनस वाले को घटाएंगे अगले चरण में। तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 और ये 5 हो गया विद्यार्थियों 20, और ये हो गया 20 4 24। तो हम इसको लिख लेंगे धन 24 और माइनस का आ जाएगा ये 14। ओके, तो इस प्रकार से अब हमारा अगला चरण होगा, जोड़ वाला कंप्लीट हो गया। तो यहां पे हमने किया क्या, जोड़। क्या किया विद्यार्थियों, जोड़। जोड़ होने के बाद अब हमारा जो अगला चरण होगा विद्यार्थियों, क्या होगा, घटाव वाला। तो हम यहाँ पे 24 में 14 को घटा लेंगे, तो धन ऋण ऋण, अर्थात 24 में 14 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, आपको मालूम है 10। कितना, 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिक्वेंसली वन बाई वन सारे चरणों को कंप्लीट हल कर लेना है। तो आपने देखा था कि जटिल भिन्न को, जटिल व्यंजक को सॉल्व करते हुए हमें एक सरलतम मान तक पहुंचना है, जो कि आ चुका है। देखने पे देखिए ऐसा लगता है इतना बड़ा सवाल कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आप इस नियम की सहायता से, इस रूल की सहायता से कंप्लीटली आप इस सवाल को सॉल्व कर लिए हैं इजिली। ओके, हैं इसी नियम से दूसरे सवाल को। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर एक प्रश्न लिख लिया है, चलिए यहाँ पे पढ़ देते हैं इसको। 2 ऋण मंझला कोष्टक, जिसे हम मध्यम कोष्टक कहते हैं, वो ओपन हो गया 3 अर्थात 3 माइनस छोटा कोष्टक शुरू 4 माइनस यहाँ पे रेखा कोष्टक 2 माइनस 3, अब यहाँ पे छोटा कोष्टक बंद जिसे हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं, और ये फिर मंझला कोष्टक बंद। ओके, तो इस प्रकार से हमें करना क्या है इस सवाल पे, मैंने पहले ही बता रखा है। चलिए उसी क्रम को हम अपनाते हुए इस सवाल को करते हैं सॉल्व। ओके, तो लिखिए 2 माइनस यहाँ पे मंझला कोष्टक शुरू 3 माइनस 4, यहाँ पे छोटा कोष्टक है तो छोटा कोष्टक लगा लेंगे, और अब हम करेंगे किसको, रेखा कोष्टक को सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए इस ऋण चिन्ह का अंदर करा देते हैं क्या, गुणा। तो इसको आप धन में मानेंगे तो ऋण धन हो जाएगा, ये ऋण 2 ऋण ऋण धन, और ये आ जाएगा धन 3। ओके, अब इस कोष्टक का काम क्या हो गया, कंप्लीट। ओके, और ये लगेगा क्या, अब छोटा कोष्टक, और यहां पे लगा देंगे क्या, मंझला कोष्टक। कौन सा विद्यार्थियों, मंझला कोष्टक, इस प्रकार से। ओके, आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो यहाँ पे अब हमारा रेखा कोष्टक का काम कंप्लीट हो गया। छोटा सा काम था, इस ऋण चिन्ह का आपको अंदर गुणा करा देना था, और यहाँ पे इसको भी धन मानते हुए, तो ऋण धन ऋण और ऋण ऋण धन, बस इतना सा काम। ओके, आगे हम करेंगे विद्यार्थियों 2, ये 2 लिख लिया मैंने, माइनस फिर मंझला कोष्टक 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस कोष्टक को सरल करना है, किसको, छोटा कोष्टक को। तो इसके लिए हम माइनस चिन्ह का अंदर करा देते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का 4, फिर माइनस माइनस प्लस का 2, और माइनस प्लस माइनस का 3। आपको ये याद नहीं रखना है, तो सिर्फ इतना याद रखें कि यदि कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह आपको बदल देने हैं। क्या बदल दें सर, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला माइनस। ओके, और जब ऐसे आप किए विद्यार्थियों, तो ये कोष्टक क्या हो गया, सरल हो गया। अरे सर सरल हो गया मतलब क्या समझे, तो आप ये समझ लीजिए विद्यार्थियों कि ये है चाबी, क्या है, की है, और ये है लॉक। तो जैसे ही आपने ये की लगाया तो ये लॉक हो गया ओपन, और जब ओपन हो गया तो ये सारी संख्याएं लॉक से बाहर आ गई, कमरे से बाहर आ गई। ओके, तो ये लॉक का काम करेगा और ये चाबी का काम करेगा। तो चाबी याद रखना है, यदि माइनस वाली चाबी है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ओके, और यदि ये प्लस वाला है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इस कोष्टक को सरल कर लिया। अब लगाएंगे क्या, मंझला कोष्टक। ओके, फिर आगे बढ़ें तो 2, और ये फिर से माइनस का अंदर गुणा करा दें, तो ये वाला जो है मध्यम वाला कोष्टक करली ब्रैकेट, ये भी सरल हो जाएगा, और ये सारे के सारे वैल्यू बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिर से वही बात, यदि माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये वाला माइनस प्लस, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस का 2, और माइनस माइनस प्लस का 3। ओके,
तो प्लस वाला हो गया माइनस, माइनस वाला हो गया प्लस, प्लस वाला हो गया माइनस, माइनस 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 वाला हो गया प्लस। ओके, तो इस प्रकार से ये अब हमारा मंझला कोष्टक भी हो गया सरल। ओके, और अब हम करेंगे क्या, अब यहां पे देख रहे हैं कि जोड़ भी है और घटाना भी है। तो जोड़ने का क्या नियम है, आपने एक कहावत सुना होगा गांव में कि धने में धन समाता है, ऐसा करके लोग बोलते हैं ना, अर्थात धन को ही धन के साथ धन करना है। धन वाली संख्या धनात्मक संख्या से जुड़ जाएगी और ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से जुड़ जाएगी। इसके बाद जब वो जुड़ जाएगा विद्यार्थियों, तो हमें करना है क्या, प्लस माइनस माइनस। तो यहां पर हम पहले जोड़ लेते हैं। तो ये 2 धन में है, 4 भी धन में है और 3 भी धन में है। तो 3 और 4 7 हो गया और 7 और 2 9 हो गया। तो धन कितना आया, 9 आया। चलिए अब हम माइनस वाला अर्थात कर्ज को भी जोड़ लेते हैं। तो कितना कर्ज है यहाँ पे, सिर्फ -3 का कर्ज है क्या, नहीं नहीं, -3 और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5, तो कर्ज कितना, -5 कर्ज है हमारा 5। अब हम क्या करेंगे, जितना धन है उसमें कर्ज को घटा लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस अर्थात 9 में 5 घटेगा तो 4 आएगा, लेकिन धन हमारा ज्यादा है तो धनात्मक 4 आएगा। इस प्रकार से हमारे को इस सवाल को सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान यही रखना है विद्यार्थियों कि पहले हमें रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक और फिर मध्यम कोष्टक को सॉल्व करना है, इसके बाद बड़ा कोष्टक। अभी इस सवाल में हमने बड़े कोष्टक को मेंशन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन कोष्टक के अंदर जो गुणा कराने का नियम है वो सब में एक जैसा है। यदि रेखा कोष्टक है तब भी आपको उसी तरह से गुणा कराना है, माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यदि यहाँ पे हमने जब छोटा कोष्टक देखा तो यहाँ पे भी माइनस रहा तो अंदर हम उसी प्रकार से गुणा कराए, और फिर जब यहाँ पे मध्यम कोष्टक आया तब भी हमने चिन्ह का अंदर गुणा कराया। तो सेम कंडीशन, सेम एक ही नियम लगाना है, चाहे वो रेखा हो, चाहे वो मध्यम हो, और चाहे छोटा हो, ओके, और चाहे बड़ा कोष्टक हो। यहीं पे भ्रमित होते हैं विद्यार्थी, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। चलिए जल्दी से आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, या तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। विद्यार्थियों अब हम करने वाले हैं इस सिंप्लीफिकेशन का एक अगला सवाल, जिसमें मैंने 3 ब्रैकेट को लिया है यहाँ पे, एक बड़ा ब्रैकेट, एक मंझला ब्रैकेट और एक छोटा ब्रैकेट। ओके, तो एक बार हमारा नियम कहता है कि हमें प्रश्न लिख लेना चाहिए। तो चलिए हम एक बार लिख लेते हैं इस प्रश्न को। 7 सही 1/2, बड़ा कोष्टक शुरू, 5 सही 1/2, फिर माइनस मंझला कोष्टक शुरू, 4 सही 1/4, माइनस छोटी कोष्टक शुरू, 3 सही 1/2, -2 छोटा कोष्टक बंद, फिर मंझला कोष्टक बंद, और ये फिर बड़ा कोष्टक बंद। ओके, यहां पर हमने माइनस चिन्ह को नहीं लिख पाया विद्यार्थियों, इसको मैं लिख देता हूं। ये ठीक है, सो हो गया। इसके पश्चात हमें आगे बढ़ जाना है, और अब हम पहुंचेंगे कहां, रेखा कोष्टक न होने की स्थिति में हम छोटे कोष्टक तक जाएंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो मंझले तक जाएंगे, फिर मंझला हो जाएगा तो बड़े तक जाएंगे। लेकिन हमें एक चीज यहां समझना है कि इनके अंदर की संक्रिया को हम साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो 7 सही 1/2, तो इसको मैं पूर्णांक में लिख दूं तो 2 सत्ते 14 और 1 15, तो क्या हो जाएगा ये 15/2, इसको लिख लेते हैं यहीं पर 15/2, माइनस बड़ा कोष्टक शुरू, 5 दूना 2 पंचे 10 और 1 11, इसका हो जाएगा 11/2, माइनस 4 चौको 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा 17/4, माइनस 2 तिहाई 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7/2 और माइनस का 2। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब हमें छोटे कोष्टक के अंदर की संक्रिया को कर लेना है। तो यहाँ पे आप बटे 1 करके चाहे तो 2 1 का एलसीएम लें, या तो सीधा सीधा इधर 1 का 7 से गुणा कर दें और 2 का 2 से गुणा कर दें। तो 1 दुख के 2, सॉरी 1 सत्ते 7 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 15/2 माइनस 11/2, ठीक है, माइनस 17/4 माइनस
2 1 का लघुत्तम हमने बताया कितना 2। पूरा प्रोसीजर तो आपको मालूम है, 2 1 कम 2 1 आया, 1 का 7 से गुणा हुआ तो 7, 1 दुख के 2 तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, है ना। 1 का इसमें भाग लेंगे लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, तो उस 2 का ऊपर गुणा करा दे तो 2 दूना 4। या तो ये नहीं कराना है आपको तो सीधा सीधा 1 सत्ते 7 और 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, 1 सत्ते 7 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। ठीक है, ये होने के बाद आप फिर से ये मंझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, मंझला कोष्ठक लगाएंगे मतलब, और ये बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। इसके आगे बढ़ते जाएं, लंबा सवाल है विद्यार्थियों, थोड़ा सा प्रोसीजर करना पड़ता है इसके लिए, घबराए नहीं, प्रोसीजर को समझते रहें स्टेप बाय स्टेप। 17/4 और आगे 7 में 4 घटा लें तो कितना आ जाएगा 3 और ये बटे में 2, और ये लगा दें मंझला कोष्ठक और ये लगा दें बड़ा कोष्ठक। विद्यार्थियों अब हम इसको यहां से लिखते हैं, ठीक है, बोर्ड के अगले पार्ट में। तो यहां से हम लिखेंगे 15 बटे कितना है 2 है, माइनस बड़ा ब्रैकेट ओपन 11/2 माइनस मंझला कोष्ठक शुरू 17/4, और इस माइनस चिन्ह का आप अंदर गुणा करा के इस कोष्ठक को सरल कर लेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा कितना 3/2, और अब हम लगा देंगे क्या मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। तो हमने क्या देखा कि इस स्टेप में आकर के यहाँ पे हमारा छोटा कोष्ठक सरल हुआ है, इसके बाद हम मंझला कोष्ठक को सरल करेंगे, लेकिन इसके अंदर की संक्रिया करने के बाद सरल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाए कितना 15/2 माइनस बड़ा कोष्ठक शुरू 11/2 माइनस, यहाँ पे आप ये भी एक बार रहने दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम, तो 4 ही आएगा, आपको मालूम है ये 4, और फिर 4 1 कम 4 तो 1 आया, 1 का ऊपर गुणा कर दें तो 17 ही आ जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4 तो 2 का ऊपर गुणा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा ये, और लग जाएगा क्या मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। ओके, इस प्रकार से आगे बढ़ें, 15/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये बटे 2 माइनस, और यहाँ पे 17 में 6 घट जाएगा तो कितना होगा विद्यार्थियों 11। ओके, तो 11/4 और यहाँ पे मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। इस प्रकार से अब माइनस के अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस और ये कोष्ठक सरल हो जाएगा। तो यहां पर आकर के आपका ये मध्यम वाला जिसे हम मंझला कोष्ठक कहते हैं ये सरल हो रहा है, और यहां पर आकर के आपका ये छोटा कोष्ठक सरल हो रहा है। इस चीज को आपको याद रखना है, लेकिन बीच की जो संक्रियाएं हैं वो तो हमें करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो 15/2 माइनस बड़ा कोष्ठक शुरू 11/2, अब माइनस के अंदर गुणा हो गया तो ये प्लस में आ गया, सॉरी माइनस प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस में है और ये माइनस, तो माइनस में ही आएगा, तो -11/4 और ये आ जाएगा हमारा बड़ा कोष्ठक। अब फिर से यहाँ पे भिन्न सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4 2 का फिर से वही लघुत्तम 4 ही आएगा, तो 15/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 तो 2 का ऊपर गुणा, ओके, 2 का भाग लगाएंगे इस लघुत्तम संख्या में, है ना, ये नियम कहता है हमारा, तो 2 और 11 दूनी 22 माइनस 4 1 कम 4, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करा लें 11 और ये आ जाएगा आगे, तो 15/2 माइनस 22 में 11 घटाएंगे, सबको मालूम है 11 ही आएगा और बटे में 4। आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो यहां पर आपको याद रखना है ये प्रोसीजर आपको करना है, इसके बाद इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, मुझे इधर का भाग इरेज करना पड़ेगा। ओके, यहां पर विद्यार्थियों अब आगे हमें 15/2 और इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तो आ जाएगा 11/4। ओके,
इस प्रकार से अब हमें फिर से वही 4 2 का लघुत्तम 4 ही आएगा, 2 का 4 में भाग तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 15 से गुणा तो 15 दूनी 30 माइनस 4 एकम 4 एक बार गया तो 1 का 11 से गुणा तो 1 11 हमें 11 ही आएगा, घटा लें तो 13 में 11 घटाएंगे कितना, सॉरी 30 में 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 और बटे में आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर है। यदि आप चाहते हैं इसको हम सही बटा में दर्शा दें तो आप 4 का इसमें भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, तो ये बटे में 4 ही रहेगा, लेकिन जिससे फल कितना आया 3 आया, तो ये इसका एक दूसरा आंसर हो जाएगा 4 सही 3 बटे 4। यहां तक भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा क्या कि यदि हमारे पास 4 कोष्ठक हैं तो हमें रेखा कोष्ठक को फिर छोटा फिर मंझला और फिर बड़ा कोष्ठक को सरल करना पड़ता है। यदि सारे कोष्ठक दिए हों, का दिया हो, भाग गुणा जोड़ घटाना दिया हो, तो छोटा रेखा कोष्ठक से छोटा फिर मंझला फिर बड़ा, इसके बाद का को सॉल्व करना है, का के बाद भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को, और इस प्रकार से हम किसी भी जटिल भिन्न को सरलतम रूप में सॉल्व कर सकते हैं। ओके विद्यार्थियों, आपको एक मेरा छोटा सा क्लास, एक मेरी छोटी सी प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही प्रश्न यदि आपको पढ़ने हैं तो मेरे क्लास के साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, यदि अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर साझा करें। धन्यवाद।